हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था कि किस तरह से हम a प्लस बी अपॉन 100 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी हमें यूज करना होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि या तो कोई भी दो वैल्यू लगातार बढ़ रही हो या फिर कोई भी दो वैल्यू के बीच में प्रोडक्ट गुणा हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों से लेकर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट क्लास देखी होगी। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जरूर देखें। आपको आगे की क्लास बहुत ही आसान समझ में आएंगी। और अब हम थोड़ा टफ क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। मैं आपका एक एक करके सारे पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप सभी पिछली जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सभी को देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए हम समझते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था जब भी हमें a प्लस बी अपॉन 100 का यूज करना होगा तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो हमें फर्स्ट कंडीशन में कोई भी दो वैल्यू के बीच में प्रोडक्ट हो रहा हो और उसमें कहा हो कि परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी, या कोई भी एक वैल्यू है और उसको लगातार परसेंटेज वृद्धि कर रहा हो या लगातार परसेंटेज कमी कर रहा हो, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। मैंने इतना आपको समझाया था। तो और उस पर बनने वाले क्वेश्चन जो क्षेत्रफल से रिलेटेड थे वो भी कराए थे। जैसे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दो वैल्यूओं के बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो यहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे मैंने बताया था आयतन से रिलेटेड। आयतन में क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इससे भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए थे। इस प्रकार से इसमें बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम समझते हैं आगे के जो भी क्वेश्चन थे उन्हें। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः बढ़े हुए मूल्य को 20% की कमी की जाती है, तो अंत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो देखो, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या कहा है? कोई भी चीनी का मूल्य एक रहा होगा, उसमें पहले वृद्धि की, फिर उस बढ़े हुए मूल्य में कमी की, तो ये लगातार बन गया। एक वैल्यू को बढ़ा रहा है, फिर घटा रहा है, फिर बढ़ा सकता है, फिर घटा सकता है, कई वैल्यू में कह सकता है। तो इसलिए हमने बताया था कि ऐसी कंडीशन होगी तो हम a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 का यूज करेंगे। तो इसमें पहले बढ़ा रहा है प्लस का 20, फिर कमी कर रहा है माइनस का 20। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और मल्टीप्लाई करने पर 20 इंटू 20 400 बटे 100। देखो, प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा? माइनस के 4। अब ये माइनस का साइन आ रहा है तो इसलिए क्या होगी? कमी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 4% की कमी। देखो, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ओल्ड प्राइस रहा होगा, फिर न्यू प्राइस बना होगा। तो मैंने क्या कहा कि पहले 20% की वृद्धि, और 20% का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 1/5। अगर पहले कोई सामान 5 रुपए का आ रहा होगा पुराना भाव, तो न्यू जो है वो कितना हो जाएगा बढ़ने के बाद? 6। इसी प्रकार से कमी के बाद 5 का जो सामान होगा वो कितना हो जाएगा? 4। तो इन दोनों में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 25 हो जाएगा और ये 24। यहां से यहां तक कितना हो रहा है? एक की कमी हो रही है, कितने पर? 25 पर। और 1/25 की वैल्यू जो होती है वो 100% से तुलना करेंगे तो 1/25 की वैल्यू 4%। देखो, यहां क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो 4% की कमी। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों में कर सकते हैं वृद्धि या कमी वाले। तो नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यहां कहा है, एक व्यक्ति चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि करता है तथा पुनः 16 सही 2/3% की कमी करता है,
तो चावल के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा आप नॉर्मल वे में समझें। देखो अगर आप इसे a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 से करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम इसे किससे करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस क्या होगा, तो उसने कहा है 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था 1/3, यानी कोई सामान पहले 3 रुपए का रहा होगा तो वृद्धि के बाद वो कितना हो जाएगा, 4 रुपए का। अब नेक्स्ट क्या कहा है कि उसने कहा है 16 सही 2/3% की कमी, और 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6, यानी 6 रुपए का सामान कमी के बाद कितने का हो जाएगा, 5 का। देखो यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और यहां मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 20। अगर मैं इनका अनुपात भी लेता तो अनुपात कितना बन जाएगा, ये 9:10। देखो यहां पर भी आप कैंसिल कर सकते थे, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार, क्योंकि इधर क्रॉस में यहां पर काट भी सकते हो आप कैलकुलेशन, तब भी 9 और 10 आता है। यानी पहले 9 रुपए का सामान था, अब 10 का, क्या हो गया, 1 की वृद्धि हो गई। कितने पर वृद्धि हुई, तो 9 पर, इंटू 100%। और 1/9 की वैल्यू मैंने आपको बताई है 11 सही 1/9%। और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, 11 सही 1/9% की वृद्धि। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्या कहा है, एक यात्रा के दौरान बस मालिक ने टिकट के मूल्य में 40% की कमी कर दी, जिससे यात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। इस कारण उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो देखना उसका राजस्व क्या होगा, हम यहां बात कर रहे हैं राजस्व की। तो राजस्व जो होगा वो टिकट का मूल्य इनटू यात्रियों की संख्या। यही होगा कि नहीं होगा। तो देखो दो वैल्यूओं के बीच में क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो यहां पर भी हम a प्लस बी का वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 वाला। क्यों, क्योंकि देखो उसने कहा है टिकट के मूल्य में कमी, तो टिकट का मूल्य ये रहा 40% की कमी, यात्रियों की संख्या में वृद्धि, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो राजस्व बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। क्वेश्चन की लैंग्वेज कई सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको बस एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर कहीं पर प्रोडक्ट हो रहा होगा तो नेट इफेक्ट का यूज करेंगे, अगर किसी एक वैल्यू को लगातार बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा तब हम नेट इफेक्ट का यूज करेंगे। तो उसने कहा है 40% की कमी, तो माइनस का 40, 20% की वृद्धि प्लस का 20, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बटे 100। तो देखो 40 में से 20 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, और इधर माइनस का कितना है 8, क्योंकि 0 से 0, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 28, और माइनस का है इसलिए क्या होगी कमी। तो उसके राजस्व में क्या हुई, कमी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 28% की कमी। इसी को हम ओल्ड और न्यू से भी कर सकते हैं, जैसे ओल्ड और न्यू। देखो क्या कहा उसने 40%, 40% की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है 2/5। अगर पुराना मूल्य जो है टिकट का वो 5 रुपए होगा तो कमी करने के बाद वो कितना हो जाएगा, न्यू 3 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है यात्रियों की संख्या 20% बढ़ गई इसके कारण, यानी 1/5। अगर पहले 5 व्यक्ति आ रहे होंगे तो अब बढ़कर व्यक्ति आएंगे, और कितने आएंगे 6। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करने पर ये 25 और ये 18, कितना डिफरेंस आया, तो यहां से यहां तक 7 की कमी हो गई। कितने पर कमी हुई है 25 पर, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से,
तो 25 से ये 4 बार 4 इंटू 7 करेंगे तब भी यह 28% ही आएगा। तो आप जैसे भी चाहो वैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना होगा, अगर कहीं दो वैल्यूओं के बीच में प्रोडक्ट बनकर कोई सामान बन रहा है या किसी भी एक वैल्यू में लगातार वृद्धि कर रहा है तो वहां पर हम नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देखो कंसेप्ट यही है। क्वेश्चन तो आप रट सकते हो लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कई प्रकार के मिल सकते हैं, तो आपको केवल ध्यान रखना है। जैसे देखो ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन है, क्या कहा है, एक मजदूर को प्रत्येक घंटे के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं, यानी अगर कोई मजदूर 1 घंटे कार्य करता है तो उसे 100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मजदूर की काम चोरी की वजह से उसके रुपयों में 10% की कमी कर दी जाती है। जो प्रत्येक घंटे रुपए मिलते हैं उसमें क्या कर दी जाती है, 10% की कमी, लेकिन उसके समय में जो कार्य करने का समय है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मजदूर के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो मजदूर का वेतन क्या होगा, तो वेतन जो है वो डिपेंड करेगा उसने कितने समय तक काम किया और उस समय के लिए उसे कितना रुपया मिला, इन्वेस्ट जो हुआ होगा उसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा तभी तो उसका वेतन आएगा। जैसे मान लो मैं 4 घंटे काम करता हूं और प्रत्येक घंटे के 10 रुपए मिलते हैं, तो 4 घंटों के मेरी वेतन जो है सैलरी कितनी बनेगी, 40 रुपए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट पर ही तो ये बनी हुई है, और इसमें भी वो वृद्धि या कमी कर रहा है, इसमें भी, इससे जो रिजल्ट बन रहा है, तो यहां पर भी हम ए प्लस बी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का 10% की कमी यानी 10 जो है क्या रुपए, तो बाद में क्या हो गया 9। और जब भी आपको देखो डाटा परसेंटेज में देकर परसेंटेज में ही पूछ रहा हो तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसका हमें कोई भी काम नहीं होता, ये अपने माइंड में ध्यान रखना। एग्जैक्ट डाटा से हमें कोई काम नहीं, केवल परसेंटेज से ही काम करना है। अब उसने क्या कहा है कि समय में 20% की, यानी पहले वो 5 घंटे काम कर रहा होगा तो अब उसे कितने घंटे काम करना होगा, 6 घंटे काम करना होगा। हम सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, 50 पर। सॉल्यूशन करेंगे 100%, तो 50 से ये 2 बार और 4 दूनी 8, यानी 8% बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया, उसका वेतन फिर भी क्या हुआ, बढ़ा। कितना बढ़ा, 8%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप इसे a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 से भी कर सकते हो और आप घर पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक कंसेप्ट समझना है और इस कंसेप्ट को समझना, ध्यान देना। देखो अब तक जितने भी बताए थे वो मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड बताए थे, यानी दो वैल्यूओं के बीच में गुणा। लेकिन अगर दो वैल्यूओं के बीच में जोड़ हो रहा हो, जैसे एक व्यक्ति कुछ रुपए कमाता है, ये उसकी आय हो गई। अब इस आय में से उसने खर्च कर दिया और कुछ बचत कर ली, तो खर्च और बचत मिलकर ही तो उसकी आय बनाएंगी। अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया हो तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा फंडा है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, परसेंटेज बराबर हो और लगातार वृद्धि कहा हो या कमी कहा हो, और परसेंटेज बराबर है तो उसका आंसर उतना ही होगा। जैसे समझना, मैंने कहा कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, उसमें से 40 रुपए खर्च करता है और 60 रुपए की बचत करता है। 100 रुपए कमाए, 40 रुपए खर्च किए और 60 रुपए बचत की। तो अब उसने कहा कि अगर इसकी आय में वृद्धि कर दे 15%, तो कितना हो जाएगा, 115। यानी यहां से यहां तक उसने 15% बढ़ा दिया। उसने कहा खर्च में भी 15% की वृद्धि कर दी, यानी 40 को 15% से और बढ़ा दे, तो 0 से 0, 15 इंटू 4 करेंगे 60/10, 0 से, यानी 6 रुपए और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 46 रुपए। 40 तो खर्च था, 6 रुपए बढ़ गया, कितना हो गया, 46 रुपए हो गया। अब उसने कहा है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की, देखो यहां पर भी उसने वृद्धि की है 15%,
अब बचत का पूछ रहा है, तो बचत में क्या परिवर्तन होगा? तो बचत में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो 115 में से 46 कम कर देंगे, तो 15 से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यानी पहले 60 रुपए की बचत कर रहा था, अब 69 रुपए की बचत कर रहा है, 69। तो कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है? कितने से? 60 से, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, और 2 से ये 5 बार। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? 15%। तो जब भी कभी भी अब अगर वो कोई भी दो वैल्यू में 15% समान समान कहेगा, तो तीसरी वैल्यू अगर यहां प्लस का चिन्ह होगा तो उसमें भी 15% की ही वृद्धि होगी। अगर इन दोनों में 15% कह रहा है तो यहां पर भी 15% वृद्धि होगी, अगर इन दोनों में 15% कह रहा है तो यहां पर भी, लेकिन होना चाहिए समान। वृद्धि वृद्धि वृद्धि, कमी कमी कमी, 15% 15% 15%। तो प्लस वाली कंडीशन में ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो समझना इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति आय में 15% की वृद्धि कर दे तथा व्यय में भी 15% की वृद्धि कर दे तो बचत में परिवर्तन। तो देखो क्या कह रहा है? 15%। क्या कह रहा है? 15%। यहां पर भी बढ़ा रहा है, यहां पर भी बढ़ा रहा है, तो आंसर में भी क्या होगा? 15%। हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी तो आप समझ लोगे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते तो कैसे करते? मान लीजिए कि 100 रुपए की आय है, 100 में से 60 रुपए उसने खर्च कर दिए, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग जो होगी वो क्या रही होगी? 40। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब उसने कहा कि आय में 15%, तो 115। उसने क्या कहा? एक्सपेंडिचर में भी 15%, तो 15% करेगा तो 69। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 46। तो कितना बढ़ा? 6। कितने पर? 40 इंटू 100। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 बार कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल। कितना आंसर आएगा? 15%। तो सॉल्यूशन तो हमें इस तरह से करना होगा, लेकिन जब इतनी चीजें पता होंगी तो हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को केवल पढ़ना होगा, पढ़कर तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक व्यक्ति की आय में 37 सही 1/2% खर्च किया जाता है। यानी एक व्यक्ति की आय में से 37 सही 1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए और उसके खर्च में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में। तो देखो, यहां पर भी 16 सही 2/3% वृद्धि, यहां पर भी 16 सही 2/3% की वृद्धि, तो आंसर में भी क्या होगी? 16 सही 2/3% की वृद्धि। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो यहां पर इक्वल ना आए तो हमें क्या करना होगा? तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रहा हूं। जब भी आपको फ्रैक्शन भिन्न दी गई हो तो सबसे पहले इनके मान रख लो, भिन्न में क्या क्या होते हैं। 37 सही 1/2, 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3। तो इसकी वैल्यू होती है 3/8, इसकी वैल्यू होती है 1/6 और इसकी वैल्यू होती है 1/6। देखो, यहां मानने के लिए हम 100 मान सकते हैं, लेकिन 100 मानकर करोगे कैलकुलेशन पॉइंटों में बन जाएगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम यहां पर इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू देखेंगे जो इन तीनों से कट जाएगी। तो मैंने देखा कि यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो 48, क्योंकि 8 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, इसलिए मैंने मान लिया कि उसका वेतन जो है 48 रुपए है। अब 48 रुपए में से कितना खर्च कर दिया? तो 48 में से 3/8 खर्च कर दिया। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 6 इंटू 3 करने पर 18। 18 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया? 30 रुपए बचा लिया।
अब उसने कहा है कि 16 सही 48 का 16 सही 2/3%, यानी 1/6 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा 7/6। 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो टोटल रुपए जो बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे 56 रुपए। अब उसने क्या कहा है आगे कि उसने खर्च को भी बढ़ा दिया। खर्च कितना है 18, और 18 को भी बढ़ाएगा 7/6 से, तो 6 18 21। अब यहां पर आय इतने रुपए है, खर्च इतने हैं, तो बचाया कितना होगा, तो आय में से खर्च को घटा देंगे 35। तो कितना बढ़ गया उसका बचत 5 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया 30 पर, इंटू 100। तो 5 से ये 6, यानी 1/6 इंटू 100%। तो 1/6 की वैल्यू मैं बता चुका हूं 16 सही 2/3%। तो मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन करके भी समझाया है जो भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब परसेंटेज बराबर हो, प्लस का साइन हो बीच में, जैसे जो बन रहा है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और इनमें इक्वल इक्वल कोई भी दो में इक्वल परसेंटेज दिया हो तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल परसेंटेज से ही बढ़ता है या कम होता है। यह बात ध्यान रखना। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए, व्यय 10% बढ़ जाए, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो यहां इक्वल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सॉल्यूशन करना सीखा है। मैंने मान लिया कि 100 रुपए की आय है और इसमें से 75% खर्च किया है, तो सेविंग उसने की होगी 25 की। अब उसने कहा कि इसे बढ़ा दिया 120। उसने कहा कि खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। अब खर्च को 10% बढ़ा रहा है तो 10% कितने का 75 का 1/10 कितना हो जाएगा 7.5। तो यहां पर 7.5 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 82.5। अब 120 में से 82.5 बढ़ा दिया तो बचा कितना, यहां पर जो तो घटा देंगे 5, 9 में से 7, यहां देखो 9 रह जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 11 में से 3, यानी 37.5। तो कितना बढ़ा, तो मुझे पता है यहां पर 12.5 कितने से बढ़ा 25 से इंटू 100। तो 25 से 0.5, पॉइंट से एक जीरो हट जाएगी, कितना हो जाएगा 50%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पूरा भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो क्या कहा है यहां पर, एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय में से 5,700 रुपए का व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय 19% और 13% पड़ा हो तो उसकी बचत में, तो देखो मैंने बताया है आपको, जब भी परसेंटेज देकर परसेंटेज में पूछा हो तो हमें उसके एग्जैक्ट डाटा से कोई मतलब नहीं होता, हम अनुपातिक वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, इसकी अनुपातिक वैल्यू लेनी होगी। किसकी, तो उसकी जो आय दी हुई है 8,550 और 5,700। तो देखो 0 से